हाँ जी, हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग एक सिंपल वे में सीखेंगे कैसे फाइंड द स्क्वायर रूट। मैंने आपको स्क्वायर का मतलब तो बता दिया, इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट का मतलब बताऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है समझिए। पहले इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये वाले सिंबल से, मतलब अंडर कर्व। अंडर कर्व चाहे इसी सिंबल का नाम है स्क्वायर रूट। अब देखो जैसे मैं वन का स्क्वायर लिखता हूँ तो वन आता है, टू का स्क्वायर लिखता हूँ तो फोर आता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट प्रोसेस है, मतलब टू स्क्वायर मतलब टू इंटू टू। अब हम कैसे निकालें, क्यों फोर का स्क्वायर रूट टू होता है। स्क्वायर रूट मतलब उल्टा, जैसे मैं टू इंटू टू कर रहा हूँ तो फोर आ रहा है। तो मुझे अगर क्वेश्चन दे दिया, बोला कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फोर, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, फोर, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट फोर को टू लिखना है। ये तो हमें पता है, छोटा नंबर का मतलब स्क्वायर रूट आपको याद रहना चाहिए। जैसे आप देखो 12 का स्क्वायर रूट, अगर 12 का स्क्वायर 144 है, 144 का स्क्वायर जो होगा आपका 12 होगा, उल्टा। ठीक है, उसी तरह अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको बड़ा नंबर दे दिया कोई, तो हम उसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको विदाउट डेसिमल बताऊंगा, फिर डेसिमल पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जैसे 144 से, 144 से स्टार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका। देखिए दो मेथड है, मेथड बता दूं आपको, दोनों मेथड आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। एक मेथड है विथ एलसीएम, विथ एलसीएम से भी कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड जो है आपका वो डिवीजन मेथड है। ठीक है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे, डिवीजन रूल या डिवीजन मेथड। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। ओके, ठीक है, चलते हैं। पहले हम चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 144। ठीक है, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर मतलब, एक चीज समझिए, स्क्वायर मतलब दो नंबर। जैसे टू का स्क्वायर मतलब दो का पेयरिंग हो रहा है। वर्ड आपको याद रखना है इसमें, पेयरिंग। पेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे देखो 144 है, इसको जब मैं टू से एलसीएम निकालता हूँ तो ये 72 टाइम जाएगा, डिवाइड करोगे टू से तो 72, फिर मैं टू से डिवाइड करूंगा 36, फिर मैं टू से डिवाइड करूंगा 118, फिर मैं टू से डिवाइड करूंगा 9, फिर ये टू से नहीं जाएगा, फिर ये थ्री से जाएगा, थ्री से थ्री टाइम, थ्री से वन टाइम। ठीक है, तो इसका जो 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, ये आपका एक बेसिक रूल है। अब देखो, अब आपसे क्या बोला गया है कि इसका तुम स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर मतलब डबल का पेयरिंग करना है, डबल पेयरिंग। ये डबल एक टू है, एक डबल टू है, एक डबल टू है। तो आप क्या करोगे, टू को, इस डबल को एक बार लिखोगे, इस डबल को एक बार लिखोगे, और इस डबल को एक बार लिखोगे। ये इनका प्रोडक्ट कितना है, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री 12। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे बेसिक रूल था स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, ये कौन सा रूल है, प्राइम फैक्टराइजेशन रूल है, या बाई एलसीएम मेथड भी हम इसे करते हैं। नेक्स्ट इसी रूल से, मैं इसी क्वेश्चन से आपको डिवीजन रूल बताता हूँ। देखो डिवीजन रूल थोड़ा इजी है, लेंदी नहीं है उतना। देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट पेयरिंग ऑफ टू। पेयर बनाना है किसका, टू का, टू नंबर्स का, टू नंबर्स का पेयरिंग बनाओ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब राइट से आप 44 एक पेयर बनाओ और वन आप एक पेयर बना लिए। ठीक है, अब आपको 44 एक साथ रहेंगे, वन। देखो जब मैं वन का स्क्वायर करता हूं, मतलब वन इंटू वन इज वन। जब मैं टू का स्क्वायर करता हूं, मतलब टू इंटू टू इज फोर। तो हियर पहले संख्या जो वन है, फोर इज ग्रेटर, मतलब वन आपका डिवाइड करेगा, मतलब वन इंटू वन, यहाँ भी वन लिखिए, यहाँ पे वन, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये जीरो। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे टू लिख दो, ये नीचे 44 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये पहला स्टेप इजी था। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 44 है, ऐसा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, ऐसा नंबर जो आप
ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, उन सब का मल्टीप्लीकेशन 44 आए, चाहे उससे छोटा आए, बट इट शुड बी नॉट ग्रेटर देन 44। कैसे? देखिए, देखो 2 यहाँ पे है, 2 मैं लिख दे रहा हूँ हर जगह, 2 मैं 3 जगह लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के आसपास मेरे हिसाब से आ जाएगा। आप चेक करके, पहले मैं 2 को 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट 22। मैं 2 को 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट 44। जब मैं 2 को 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट 69। तो 69 यहाँ बड़ा है 44 से, तो मैं क्या करूँगा, इसे कट दूंगा। 44 आई एम गेटिंग एग्जैक्टली एट 2 2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 2 लिखूंगा, ऊपर भी मैं 2 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 44। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 44। ये कट जाएगा आपका पूरा प्रॉपर। अगर ये ज्यादा होगा तो इसको ऐसे ही बढ़ाना है। तो आप 12 ऊपर आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, एक और एग्जाम्पल हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे अब मैं ले रहा थोड़ा डिफिकल्ट, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले हम लेंगे 1296। 1296 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 6 टाइम 4 8 860, ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3 2 4, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये आपका जाएगा 162, ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 8 1, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 6 7 7 नहीं, 37 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा डिफरेंट है, 8 8 8। 2 7 27, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1। इसमें मैंने क्या बताया था, स्क्वायर निकालना है आपको। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे 2 2 का। ये 2 2 का 1 पेयर, ये 2 का 2 पेयर, ये 3 का 3 पेयर, ये 3 का, ठीक है। टोटल 4 पेयरिंग बन रहा। पहला पेयरिंग में 2 उठाओ 1 नंबर, दूसरे पेयरिंग में फिर से दूसरा 2 उठाओ, तीसरे पेयरिंग में फिर तीसरा 3 उठाओ, फिर लास्ट पेयरिंग में फिर से 3 उठाओ। ये क्या हो जाएगा आपका 12 12 नहीं आएगा, ये 4 इंटू में 9 दैट इज 36, ठीक है। 36 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो ध्यान से समझो। 1296 विद डिवीजन मेथड, विद डिवीजन मेथड। कलर चेंज करके इसमें बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, आराम से समझ लेंगे आप। पहले आपको राइट से लेफ्ट तक क्या करना है, 2 2 का पेयरिंग करना है। मतलब 96 एक पेयर हो गया, 12 आपका एक पेयर हो गया। अब देखो 12 स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच इज इक्वल टू 12, मतलब एक ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जो 12 के बराबर हो या 12 से छोटा हो लेकिन 12 से बड़ा नहीं हो। जैसे मैं देखो 1 का स्क्वायर में निकालूंगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर निकालता हूं तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 का स्क्वायर निकालता हूं दैट इज मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9, 4 का स्क्वायर निकालता हूं मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है। 16 इज ग्रेटर देन 12, मतलब 9 है 3 का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, ऊपर मैं 3 लिखूंगा। अब जो साइड वाला 3 है ना, पहले आप 12 माइनस 9 कर लोगे, 12 में से आप 9 घटाओगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। और 96 को नीचे लिख दो, 96 396 अब हो रहा है। अब देखो ये 3 और 3 को प्लस करके 6 लिख दो। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 396 आए या 396 से बड़ा है। जैसे देखो मैं 6 तो 3 जगह में 6 6 6 लिख दे रहा, ठीक है। टोटल मैंने 5 जगह 6 लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझो। अब मैं कर रहा 6 को 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 61 आ रहा है, मतलब बहुत छोटा है यार। जब मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 4 12 124। जब मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 18 189, अभी भी छोटा है। 4 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपका आ जाएगा 16, 16 का 1 का 24 256, अभी भी छोटा है। मैं 5 5 से मल्टीप्लाई करूँ
आई विल गेट 25 का 2 कैरी, 30 + 2 325, इट इज क्लोजर। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं ये थोड़ा सा क्लोजर। अब जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 36, 3 कैरी 36, 396, तो भाई 396 एग्जैक्टली आ गया आपका। कितनी बार में आया है? 6 मतलब आप क्या करोगे, 6 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो आई एम गेटिंग 396, मतलब ये कट जा रहा है 396, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 6। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। ठीक है, ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसे आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, सिंपल मेथड से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा 3 डिजिट का। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा, डिवीजन मेथड से ही देखेंगे। 1562, ठीक है, इसका अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम बेसिक मेथड से देखो, आपको राइट से लेफ्ट तक क्या करना है, 2 का पेयरिंग बनाना है। एक 2 का मैं 25 पेयरिंग बना लिया, एक आपका 56 का पेयरिंग बना लिया, एक 1 आपका छोड़ दिया। अब देखो 1 बचा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब मैं सबसे पहले 1 1 1, ठीक है, 1 1 को काट दिया, 56 नीचे आ गया। अब देखो आप 1 + 1 इधर 2 में लिख दिया। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 56 के बराबर आए या उससे छोटा है, बट इट शुड बी नॉट ग्रेटर देन 56। मतलब अगर मैं 2 में 3-4 जगह 2 लिख दिया, ठीक है, 4 जगह मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 आएगा। 2 को जब मैं 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इज 44। जब मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इज 69। भाई 69 जो है वो 56 से बड़ा हो जा रहा है, हाँ कि ना। तो मैं 2 टाइम्स लूंगा, 2 टाइम्स मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 2 लिखूंगा, इट इज 44। सो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 1 112। अब मैं 25 को नीचे लूंगा, 25 मैंने ले लिया। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, 22 + 2 दैट इज 24। अब सेम प्रोसेस, 24 में 3-4 जगह लिख दे रहा हूँ, 24 24 24 1 2 3 4 5 जगह मैंने 24 लिखा। अब आपको फिर वही प्रोसेस दोहरानी है। प्रोसेस क्या है, 24 को 1 1 से मल्टीप्लाई करो, आई एम गेटिंग 241। भाई इट इज वेरी मच लेस कंपेयर टू 125। तो 124 को मैं 2 2 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 484, बहुत छोटा है। मैं 3 3 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 9 12 6 1 7 29। 4 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 16 का 1 कैरी, 16 1 17 का 1 कैरी, 819 976। इट इज क्लोजर बट नॉट दैट मच। तो मैं 5 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 25 का 2 कैरी, 20 + 2 22, 25 का 2 कैरी एंड 12 120। हाँ भाई एग्जैक्टली मुझे 1225 एग्जैक्टली मिल गया। कितनी बार में, 5 टाइम में। तो 5 5 लिखूंगा, 125 लिखूंगा, काट दूंगा, ऊपर में क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इज 125। ठीक है, ओके, इस तरह हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। इस पे एक सेट आपका होगा लास्ट में, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल्स में रहते हैं। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं भी आता है, स्क्वायर रूट निकालने नहीं भी आता है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। बहुत आसान है यार, अगर स्क्वायर रूट से आपसे क्वेश्चन आता है, मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आप हमेशा कर लेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।